जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में जो है ना पाई जाती हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में जो है ना पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, ये पाई जाती है समूह 1 में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, समूह 1 में। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना जो है ना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ये आपके ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मापने का पैमाना किसने दिया था। तो निम्नलिखित में से किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता को मापने का पैमाना किसने दिया था। तो ये पैमाना दिए गए थे लिनस पॉलिंग के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, लिनस पॉलिंग के द्वारा। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से महाभाष्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। निम्नलिखित में से महाभाष्य के रचनाकार कौन है। तो महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिकृत किस चरण में होती है। तो निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिकृत किस चरण में होती है। तो ये आपके चरण एस में होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चरण एस में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। बताइए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो ये मिले हुए थे कहाँ से, नर्मदा घाटी से। ऑप्शन आप लोग भी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो कॉफी उत्पादन में भारत में जो इनका 6ठा स्थान है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलवर्णी किसके शासन काल में इतिहासकार था। बताइए कि निम्नलिखित में से अलवर्णी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो अलवर्णी जो है ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी। तो ऑक्सीजन की खोज आप लोग याद रखेंगे, ये 1774 में हुई थी, यानी कि 1774 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये लागू किए गए थे इसके द्वारा। तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया हुआ था। तो ये कौन दिए थे। तो यहाँ पे आप सब लोग का 11th का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है।
तो ये आपके राजस्थान में है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों तरफ है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संविधान की आत्मा कहलाती है? तो ये भाग हो जाएंगे आपके कौन, आप सब लोग बता दीजिएगा। तो ये आपके उद्देशिका हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब उद्देशिका है। आगे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मधुमेह शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से मधुमेह शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके आंखें को करते हैं, हृदय को करते हैं और गुर्दा को करते हैं, यानी कि उपयुक्त सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से सभी को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो स्वामी महावीर जी की मृत्यु पूछा है कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में जो है स्वामी महावीर जी की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था? तो मानव द्वारा जो चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था? तो 20 जुलाई 1969 को जो है मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम जो है ना रखे गए थे। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएंगे राज्यसभा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे राज्यसभा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस सीधे गैस में बदल जाती है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है यहाँ पे, क्या आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताइए कि निम्नलिखित में से राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपके पुरुषपुर में थी, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन जो है ये आपके केसिन होते हैं, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब केसिन होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने गैसों के गतिज सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में इसे विस्तृत किया और विकसित भी किया था? तो यह हो जाएंगे कौन? तो यह हो जाएंगे आपके यहाँ पे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म आप लोग याद रखेंगे वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पारा किस प्रकार की धातु है? तो निम्नलिखित में से पारा किस प्रकार की धातु होती है? तो ये आपके द्रव्य धातु होती है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब द्रव्य धातु। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हो चुकी है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हो चुकी है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, ऑप्शन डी सही जवाब है, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो निम्नलिखित में से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यमुना नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से
यहाँ पे इमाम बारा कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित में से इमाम बारा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आता है कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें निकलती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी के पास। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि परमाणु घड़ी किसके दोलन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी किसके दोलन पर आधारित होती है? तो ये आपके सीजियम के दोलन पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है ना किया गया है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 63 में है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यहाँ पर हो जाएंगे यूरेनियम। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी ये क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि भारत में जो है 1966 से लेकर 1969 तक थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1966 से लेकर 1969 तक थी। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में इनको मिला दिया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन का आणविक भार कितना होता है? तो निम्नलिखित में से ओजोन का जो आणविक भार होता है ये आपके होते हैं कितना? तो 48 ग्राम मोल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे 48 ग्राम मोल होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये घोषित कब किए गए थे? ये 1948 को की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूल नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूल नहीं की जाती है? तो यहाँ पे जो है कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो जल में ध्वनि की गति जो है 1570 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब 1570 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।